हिम नदियों पर स्टडी, उत्तराखंड में खतरे की घंटी। इतना सारी आपदा ये पूरा ड्रैग डाउन कर रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तबाही और विनाश का सबसे बड़ा संकेत। वो मेल्ट वाटर कंटिन्यूअसली हो रहा है, थिनिंग से पता चल रहा है, लेक एक्सपेंशन हो रहा है। केदारनाथ से भी बड़ी तबाही का खतरा। जैसे हम लोग 2013 में केदारनाथ में एक्सपीरियंस किए थे, जहाँ पर 5500 विलेज थोड़ा सा नुकसान हुआ था। ऐसे चीज पैदा हुए तो फिर हम लोगों का एक डिजास्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। 13 ग्लेशियर ने बजाई खतरे की घंटी। तो ये स्टडी कंटिन्यूअसली हम लोग अभी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो है लगभग जो है 968 ग्लेशियर हैं, 960 ग्लेशियर्स हैं और सभी ग्लेशियर आजकल मेल्ट कर रहे हैं। चोटियों पर पिघल रहे बर्फ, तबाही का अलर्ट। जब ग्लेशियर में स्नो कम है तो उसे क्या है कि ग्लेशियर मेल्ट, जो उसकी आइस है, जो अपना वॉल्यूम है, जो अपनी बॉडी है, उसमें आइस जो है मेल्ट ज्यादा हो रहा है, तो जिससे जो है ग्लेशियर थिन ज्यादा हो रहे हैं। ग्लेशियर का बदला आकार, खतरे में पहाड़। पहाड़ पर सबसे बड़े आफत की आहट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात करेंगे पहाड़ पर एक ऐसे बड़े आफत की जिसका संकेत वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान मिला। स्टडी के मुताबिक उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। ये ग्लेशियर कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यही बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भागीरथी बेसिन की झीलें। इन फ्रंट भागीरथी सिस्टर्स और केदारताल, 2 झीलें ऐसी हैं जो कि खतरे की घंटी बजा रही हैं। इन फ्रंट ऑफ भागीरथी सिस्टर, केदारताल, ये वो जगह है जहां पर ग्लेशियर पिघल रहा है और खतरे की जद में। अब बात अलकनंदा की कर लेते हैं। भागीरथी बेसिन की तस्वीर हम आपने दिखाई। अलकनंदा ये वो नदी है, 2013 में आपदा हुई थी यहां पर ग्लेशियर टूटने के बाद। साउथ ऑफ ग्रुप ऑफ 3, ईस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 गेल ढांग ताल और ऋषिकुंड, वहीं नॉर्थ ऑफ ऋषिकुंड, वेस्ट ऑफ बद्रीनाथ, ये इलाका है। अलकनंदा नदी जो कि कलकल करती हुई बहती है, लेकिन यहीं पर ग्लेशियर है जो कि अब पिघल रहा है। 2013 में आपदा जब ग्लेशियर टूटा था तो हम सभी को याद है। अगले खतरे की तरफ बढ़ते हैं, अगले खतरे की बात कर लेते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, धौलीगंगा, 13 ग्लेशियर जो कि खतरनाक स्थिति में है। वसुधारा, चोराबारी ताल, पार्वती ताल, मसार ताल, भिलंगना, गौरी गंगा, सफेद ताल, ये वो ताल है जो कि नेचुरली क्रिएटेड है, लेकिन यहां पर अब पानी बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है, तो यहां पर पानी बढ़ रहा है। कभी भी ये खतरे की स्थिति में पहुंच सकता है और खतरे की स्थिति में पहुंचने का मतलब है कि ये ताल टूटेगा जो एक विस्फोट की तरह होगा और पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगली तस्वीर दिखाते हैं जो वैज्ञानिकों का कहना है कि खतरनाक स्थिति में हो सकता है। वैज्ञानिकों की स्टडी में यह बात सामने आई है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और यही वजह है कि 13 ग्लेशियर झीलों पर खतरा भी बढ़ गया है। इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या उत्तराखंड में फिर आफत आने वाली है? क्या पहाड़ पर फिर विनाश होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर झीलें खतरे की जद में हैं। उत्तराखंड में 13 झीलें खतरे की जद में आने की बात जैसे ही सामने आई, सरकार ने इनकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है।
दो झीलें वसुंधरा ताल और भिलंगना में ज्यादा खतरा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको लेकर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। फिजिकली यहाँ आकर रिसर्च करना आसान नहीं है, इसलिए पीछे हुई आपदाओं को देखते हुए अलर्ट और इंतजाम दोनों जरूरी है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी इससे खतरा दिख नहीं रहा, लेकिन भविष्य में खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि जो हमारा रीजन में जो ग्लेशियर का इम्पैक्ट हो रहा है, सारी हिमालय में कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बट उसका वजह अलग अलग होता है। कभी वो ग्लेशियर का वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में कुछ हैबिटेशन नहीं है, डाउनस्ट्रीम में कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका वजह से हम लोग को नुकसान नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तबाही के संकेत उत्तराखंड में दिखने लगे हैं। कम तीव्रता वाले भूकंप, लैंडस्लाइड और एवलांच, ये सब आपदा के संकेत हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। हो तो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारा उत्तराखंड स्टेट में बहुत सारी आपदा, प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में लैंडस्लाइड्स भी हो रहा है, आपका इस तरह से एवलांच भी हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स भी हो रहा है, अर्थक्वेक भी छोटे मोटे आ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इतना सारी आपदा ये पूरा ड्रैग डाउन कर रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज के लिए हम लोगों का जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी का बहुत रोल है। वैज्ञानिकों के स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में जितना सारी झीलें हैं उसमें से हम लोग 2-3 झीलें ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा उत्तराखंड का ग्लेशियर देखा जाए तो 978 ग्लेशियर्स है, 1268 ग्लेशियर लेक्स है, एंड हर ग्लेशियर लेक भी इतना खतरा नहीं है। कुछ ग्लेशियर लेक है जो मोरेन डैम है, मोरेन डैम लेक वो भी थोड़ा बड़ा जो लेक है, वो लेक ही थोड़ा डाउनस्ट्रीम में अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लैट कभी आए तो अभी हम लोग का स्टडी से हम लोग मॉनिटर कर से पता लगाना कोशिश कर रहे हैं उस ग्लेशियर का हेल्थ कैसा है, उस ग्लेशियर का स्टेबिलिटी कहाँ तक, जिस तरह से ग्लेशियर रिसेशन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, रेन भी हो रहा है, रेन वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नो एक्यूमुलेशन, मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। भागीरथी कैचमेंट, अलकनंदा बेसिन और धौलीगंगा बेसिन की 13 झीलें खतरे की जद में हैं, जिसका आकार भी बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे झीलों को अपने साथ मिला रही है। खासकर 2 झीलें वसुंधरा ताल और भिलंगना ज्यादा संवेदनशील हैं। वन ऑफ द लेक इज द वसुंधरा ताल। जो वसुंधरा ताल लेक है वो आपके एक हमारा इस रीजन में जो भागीरथी कैचमेंट है उसी के ऊपर है, और हम लोग देख रहे हैं अभी उसका जो एरिया है वो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ है। अभी हम लोग और भी डेटा एक्वायर कर रहे हैं जिसमें से पता चले किस रेट से इस लेक का एक्सपेंशन हुआ है। अभी जो हम लोगों को स्टडी है उसमें उस लेक का जिस जगह में पैदा हुआ है डाउनस्ट्रीम देख रहे हैं, उसमें जो एक स्लोप होता है वो 2 डिग्री के आसपास और 3-4 डिग्री के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो लेक ब्रीच भी कभी करे और तो उतना पानी एक साथ में नीचे आने का संभावना कम रहता है। भिलंगना लेक को लेकर चिंता ज्यादा है, क्योंकि इस लेक का करीब 46 यार्ड स्क्वायर यानी 0.3 किलोमीटर एरिया में फैलाव हुआ है और उसका स्लोप भी खतरे की आहट है। इस लेक को हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस जो भिलंगना लेक पिछले 46 ईयर्स में हम लोग देखे 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सपैंड हुआ है, और हम लोग उसको अगर डाउनस्ट्रीम में स्लोप भी देखेंगे वो स्लोप भी अराउंड 25 तो 30 डिग्री स्लोप तक है। तो वहाँ पर अगर एंड मोरेन डैम लेक है तो मोरेन हैज लूज डेब्री मटेरियल उसका वॉल में है, अगर उसमें पानी जो वहाँ पर बारिश का पानी भी, आजकल बारिश भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा, मेल्ट वाटर, ये सब वो करके अगर उसका स्ट्रेंथ
जितने वाटर वॉल जो है मोरेन डैम वॉल जो है डैम के लिए उसका स्ट्रेंथ अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो वहां से वाटर ब्रीच होकर के नीचे आने का संभावना है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भिलंगना लेक ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, उसका आकार भी बड़ा हो गया है और बर्फ की परत पतली होने के कारण ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम लोग जैसे देख रहे हैं जो 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 46 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, इसके साथ जो अटैच्ड ग्लेशियर्स है खैथलिंग ग्लेशियर्स, वो खैथलिंग ग्लेशियर्स भी हम लोग देख रहे हैं थिनिंग हो रहा है। तो मतलब ग्लेशियर मेल्ट अभी पिछले 1 डिकेड में 5 साल में काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग इस रीजन में हो रहा है। वो मेल्ट वाटर कंटिन्यूसली हो रहा है, थिनिंग से पता चल रहा है, लेक एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी हम लोगों को कॉशन यही है, एक प्रोजेक्ट हम लोग उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कर रहे हूँ, ये लेक को हम लोग उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वसुधरा ताल और भिलंगना ये ऐसी झीलें हैं जो अपने आकार में बड़ी हो रही हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि बर्फ ज्यादा नहीं पड़ी और बर्फबारी अच्छी न होने की वजह से बर्फ की परत पतली हो गई है और ये तेजी से पिघल भी रही है। ऐसे में ग्लेशियरों की झील बड़ी होती जा रही है आकार में और ये इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता कि केदारनाथ जैसी आपदा भी आ सकती है अगर अभी से निगरानी शुरू नहीं की गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार अपने विभागों के साथ स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों को 2013 में आए केदारनाथ आपदा जैसी घटना की चिंता भी है। हालांकि अभी ऐसा कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इससे निपटने की रणनीति बनानी बेहद जरूरी है। हम लोग 2013 में केदारनाथ में एक्सपीरियंस किए थे, जहां पर 5500 विलेज थोड़ा सा नुकसान हुआ था, 6000 पीपल डेड हुआ था, मोर देन 1 लाख पिलग्रिमेज ट्रैप हुआ था पीक समर में। ऐसे चीज पैदा हुए तो फिर हम लोगों का एक डिजास्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं भिलंगना लेक को। जियोलॉजी विभाग और अध्ययन कर रही है, साथ ही निगरानी के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ टीम का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्लेशियर झीलों के खतरे की जद में होने की वजह से आफत की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। पिछले साल सिक्किम में ग्लेशियर झीलों की वजह से तबाही हुई थी। उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ आपदा का दंश आज भी लोग झेल रहे हैं और ऐसे में 13 झीलों पर आई इस रिपोर्ट से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। दिखाते हैं इसी पर आपको ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां एक और हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी की जगह वर्षा होने लगी है, वहीं बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इससे हिमनद पीछे होते जा रहे हैं। यही नहीं, ग्लेशियर द्वारा खाली किए गए स्थानों पर हिमनदियों द्वारा लाए गए मलबे के बांध यानी मोरेन के कारण बनी कुछ झीलों का आकार वर्षा और हिमनदों के गलने से तेजी से बढ़ रहा है। एक सीमा के बाद पानी का दबाव मलबे के बांध को तोड़कर निचले क्षेत्रों में तबाही का कारण बन सकता है और यही वजह है कि उत्तराखंड के 13 झीलों से खतरे का संकट मंडरा रहा है। ग्लेशियर पिघलने की बड़ी वजह